आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सक्सेस स्टोरी तो आप बहुत सारी सुनते रहते हो। आज स्ट्रगल स्टोरी सुननी है आपने। और 6 साल का, लगभग 6-7 साल का हाँ, 6 साल स्ट्रगल है। 9 महीने 9 दिन। 6 साल 9 महीने 9 दिन का स्ट्रगल है। तो ये कोई इंटरव्यू नहीं है, अपनी स्टोरी बताएंगे अमित। और बताएंगे किस तरीके से क्या रहा, सब कुछ यही बताएंगे। हम कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है? लीजिए अमित। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित, सिलेक्टेड थ्रू सीजीएल 2020 प्रिवेंटिव ऑफिसर। और बेसिक इंट्रो में ये है कि मेरा 2016 में मैंने स्टार्ट किया था तैयारी, और ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। पिछले मेरे 3 अटैम्प्ट थे, 16 एंड 19। तीनों में मैं फाइनल तक पहुंचा था और फाइनल मेरिट लिस्ट में तीनों बार आउट हुआ हूँ। इस बार मैं बॉर्डर लाइन के इधर की साइड हूँ और मुझे जो चाहिए था मुझे वही मिली है। और काफ़ी कुछ स्ट्रगल ये है, बस यही है कि जब स्टार्ट किया था, मतलब मेरे डैड नहीं है, वो 2016 में एक्सपायर हो गए थे। जब मेरा मेंस था नवंबर में, और अक्टूबर में पापा एक्सपायर हुए थे आफ्टर बीइंग ऑन वेंटिलेटर फॉर 21 डेज। तो वो उसने पूरा झकझोर दिया। उन्हीं का सपना था कि इंस्पेक्टर बनना है। तो आज वो नहीं है, लेकिन मैं कस्टम इंस्पेक्टर हूँ। और जर्नी ऐसा था कि अब कहाँ बड़ा से हूँ। हो आप, मैं वो हूँ सारी चीजें हरियाणा में, पलवल से हूँ। और मेरा ओवरऑल 1954 ऑल इंडिया रैंक है। और 549 पॉइंट समथिंग मेरे इन टोटल मार्क्स हैं। और प्रिवेंटिव भी चाहिए था, प्रिवेंटिव भी मुझे मिल गया है। और 2016 में वही फाइनल में रह गया था, 17 का मैं दे नहीं पाया था। मेरी ट्रेनिंग थी अपनी जॉब की। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में। और मेरी स्ट्रगल स्टोरी में बहुत लोगों का साथ है, बहुत लोगों का, सच में ही। मतलब पापा थे बड़ी, काइंड ऑफ बड़ी, मतलब कुछ भी होता था तो उनको सीधा बता देने का। जैसे रात को परेशान हो तो 2 बजे कॉल कर दिया। मैंने कहा पापा, मैंने कहा हाँ, कि आज तक खोलो, कुछ चल रहा है। तो रात को 2 बजे आज तक खोलते, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा टाइम बता दो क्या हो रहा है। तो ही वॉज लाइक कि उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, वो कहेंगे बेटा जैसे रात को 2 बज रहे तो 2 बज गए। तो मतलब ऐसे इंसान को एक साथ खो देना बहुत बड़ा मेरे लिए लॉस था। बट वहाँ से रिकवर किया मम्मी, दीदी और मेरे ताऊ जी की वजह से। स्कूलिंग वगैरह से स्टार्ट करो पूरी बात। स्कूलिंग थी मेरी, मैंने गांव से ही पढ़ाई करी है। मेरे गांव में, मेरे घर के पास में स्कूल था, आर एस विद्या मंदिर स्कूल। दिवाकर जी मेरे वहाँ के प्रिंसिपल थे, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी भी कांटेक्ट में ही है तब से, डर के साथ रिस्पेक्ट। और वहाँ से ही करी थी मैंने, गांव से ही 8th, उसके बाद में 9th 10th शांति स्कूल है पलवल में, वहाँ से ही करी। फिर 11th 12th जहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, दैट वाज एसएनडी पब्लिक स्कूल। वहीं है पलवल में, बहुत अच्छा स्कूल है हमारा। वहाँ से पढ़ाई करी। और उसके बाद में फिर, जानते होंगे फरीदाबाद में मानव रचना है, यहाँ पे मानव रचना यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की थी और वहीं से मेरी प्लेसमेंट हुई थी टीसीएस में। TCS। और मैं टीसीएस में तब से वर्किंग हूँ, और तभी से ही, उसी टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अब जॉब के साथ साथ हेक्टिक तो हो ही जाता है। वो भी आईटी की जॉब में टाइम का कुछ पता नहीं रहता, आपको कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, कितना भी टाइम तो लग सकता प्राइवेट है। पसंद क्यों नहीं आई, मतलब? प्राइवेट ये था कि मतलब स्टार्टिंग से जुनून ये था कि हम गांव के लोग हैं। हाँ। हमारे लोगों के ब्लड में इंस्टिल होता है कि आप लोगों को एक अफसर बनना है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप यूपीएससी करोगे या आप एसएससी करोगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। अच्छा। और मैं मतलब जीएस इतना नहीं पढ़ पाता, इस वजह से मैं यूपीएससी वाली लाइन में नहीं गया। और फिर मुझे मैथ्स का देखा, सबसे ज़्यादा स्कोर एसएससी में है। घर पे बताया, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बात है, इसमें ये लगते हैं। पापा ने बोला तो यही करना है और बनना इंस्पेक्टर ही है। तो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और तब से चली ही जा रही है, चली ही जा रही है। बहुत हर बार होता है, फाइनल में रह जाता हूँ तो डर बहुत लगता है कि यार अब कैसे होगा, फिर से वही तब तब स्टार्ट करना, वही बुक्स पढ़नी है, वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो ये कि था कि डी डे आएगा। मम्मी ने बोला, मन का करता रहे, दीदी ने बोला करता रहे। कभी वैसे गाइडेंस की जरूरत पड़ी, मेरे ताऊ जी हैं उधर, पापा के बड़े भैया, हमारे घर के, जैसे होता है ना एक मुखिया, तो वो ही है इस टाइम पे, सब कुछ वही करते हैं। तो ही इज़ लाइक कि बेटा लगा रहा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आई एम देयर फॉर यू। किसी भी मॉरल सपोर्ट की, पैसे की, जो भी, वो उन्होंने सब अच्छे से किया। कुछ मेरे दोस्त लोग हैं मेरी इस जर्नी में, जैसे मेरे ऑफिस में से थे 2 लोग। एक मेरी टीममेट थी सोनम, एक था आदित्य। वो दोनों ने मेरा बहुत काम करा है। जब मेरे को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता था, तो देवर लाइक कि तू अपना पढ़ाई कर और हम यहाँ पे संभालेंगे। टीम काम। टीम टीम एफर्ट, टीम वर्क। जो हाँ। टीम का काम होता है, टीम में जैसे मेंबर होते हैं उनमें से थे। गांव में मेरा एक भाई है, कज़िन ही है मेरा, विकास नाम है उसका। हाँ।
उस बंदे को मेरे से ज़्यादा भरोसा है मेरे पे। एक मेरा कज़िन ही बुआ का लड़का, उसका नाम भी विकास ही है। उसको भी मेरे से वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम्स की, और दोनों ही कर रहे हैं बेसिकली। और दोनों को मेरे से ज़्यादा भरोसा है कि भाई तू करेगा ही करेगा। और मेरी दीदी, मतलब शी इज़ लाइक वंडर वुमन, कि जब उन्होंने जॉब स्टार्ट करी थी तो हमारी फैमिली में कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, कि पापा एक्सपायर हो गए थे। उनकी जॉब थी 11,000 रुपये की, जिसमें फैमिली चलानी थी, और मैं मुखर्जी नगर रह रहा था उस टाइम पे, और मेरे को भी सेटल कराना था कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तू अपना लगा रहे। तो अराउंड 8-10 महीने उनका था, जब वो पीरियड बहुत ज़्यादा वो था टफ। फिर मेरी जॉइनिंग आ गई थी अपनी टीसीएस की, तो वो ये फिर घर संभाला, घर के साथ साथ जॉब में। में सैलरी सही मिलती थी? हाँ ठीक है, मतलब अपना घर अच्छा चल जाता है। ऐसा है कि किसी के पास में जाना नहीं पड़ता, जैसे जो अपनी खुद की छोटी छोटी नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं फैमिली में। और वही सब चलता है कि ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आई है सच, कुछ कोई आई तो हमने मिल के, हम 4 बहन भाई हैं, मतलब 3 बहन भाई हैं, मम्मी है, पापा तो है नहीं, तो छोटा भाई है, दीदी है, और हम चारों ने मिल के करा उसे। और कुछ ज़्यादा बड़ी आई तो मेरे ताऊजी हैं कि वो देख लेंगे कि कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे ज़रूरत पड़ रही है कि हमें कुछ है जो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हैं तो बच्चे ही ना आखिरकार, एक्सपीरियंस तो चाहिए ही। तो व्हेन इट मैटर्स तो ताऊजी थे। पढ़ाई से रिलेटेड क्या पढ़ाई से स्ट्रगल रहा? रिलेटेड स्ट्रगल ये था कि मतलब स्टार्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 का, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री के टाइम पे थोड़ा ही टाइम था, तब तो मैंने स्टार्ट किया तैयारी था। तो 16 से पहले ही कर रहे होंगे स्टार्ट? नहीं नहीं, 16 में ही स्टार्ट की, बीटेक तभी हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब तब तक ज़्यादा पता नहीं था एग्ज़ाम के बारे तो में। घर से ही देने चले गए? हाँ, घर से यहाँ पे आया था, केडी कैंपस ज्वाइन किया था। ठीक है। बट हाँ ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को सबसे बेस्ट लगा नीतू मैम की बुक, विलेंस टू पैरामाउंट। मतलब मैं उसे पैनेसिया बोलता हूँ इंग्लिश के लिए। वो बुक ऐसी कि आप कुछ भी करो। उसके साथ में मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक थी, और 2-3 टीचर्स का बहुत रोल है, जैसे आपकी शॉर्ट्स वीडियो थी। मतलब इट वाज लाइक कि मैं 3-4 बार पेपर दे चुका हूँ, माइंड ओपन अप करना था। माइंड ओपन अप के लिए ये कि आपको थोड़ा बेटर मिलना चाहिए, और बेटर तब मिलता है जब आपको कुछ अच्छा मिले। तो जैसे आपकी वो शॉर्ट वीडियो आती है ना, जो वो एक एक क्वेश्चन की, वो होता ही क्वेश्चन है, बट वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो इट इटसेल्फ इज ए कॉन्सेप्ट। और उसके बेस पे आप उसके आसपास के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। एक रामू सर का है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, उनके चैनल से मुझे हेल्प मिली थी। और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने शॉर्ट्स वाली। मतलब ऐसा होता था कि हाँ भास्कर सर की आ जाइए, ठीक है अब फिर आएगी। इट वॉज लाइक कि हाँ आज के पेपर में कुछ क्वेश्चन, हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन टफ होंगे ही होंगे, और उनके ऊपर अब भास्कर सर का आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही। कुछ आपके से किया, फिर उससे सीख के कुछ अपने आप से इम्प्लीमेंट किया। और मेथड है मेरा 1721, जो साइकोलॉजिकल मेथड हर कोई, मतलब बहुत कम यूज़ होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कैसे करते? मैंने पढ़ाई में वो यूज़ किया है। 2019 तक मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं आ पा रहे थे। 1721 में क्या था कि जैसे मैंने आज पढ़ा, आई वॉज नॉट लाइक कि मेरे को पहले मैं पढ़ रहा था, मैं तो मेरे को आज 200 क्वेश्चन करने हैं, मैं एक ही चैप्टर के 200 कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। अब मुझे करने 200 ही हैं, लेकिन मैं 5 चैप्टर लूँगा, 40-40-40। तो एक चैप्टर के 40, एक दूसरे के ऐसे ऐसे करके, तो मैंने 200 कर लिए आज। अगले दिन पे जब मैं दूसरे दिन जाऊंगा तो पहले वाला मैं पहले वो पढ़ूंगा, फिर अगले दिन के 200। तो होंगे उतने ही क्वेश्चन जितने पहले होने थे, लेकिन मेरे 5 चैप्टर एक साथ चल रहे होंगे, और वो भी रिपीटेशन मोड पे, रोजाना की रोजाना। 7th डे पे मैंने जो 6 दिन का पढ़ा है, मैं 7वें दिन कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, वो मैं वो पूरा रिवाइज करूंगा 7th डे के। मतलब जैसे आपने फर्स्ट डे 40-40 क्वेश्चन ले लिए, हाँ, मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया 5 चैप्टर्स में, वो कर दिया आपने वो सॉल्व? कर लिए। जैसे हर चैप्टर में 400-400 क्वेश्चन है, तो वो 400-400 का मतलब हो गया 5 चैप्टर में 2000 क्वेश्चन, यानी 10 दिन। अगर मैं वैसे करूंगा तो भी 10 दिन लगेंगे, और ऐसे भी 10 दिन। लेकिन मैं वैसे 10 दिन करूंगा तो मैंने पहले 4 दिन में खत्म कर दूंगा पहला चैप्टर, चैप्टर उसको टच फिर में मैं नहीं 20 रहोगे? दिन बाद में मैं टच में नहीं रहूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं इस तरीके से चलूंगा तो मेरे 5 चैप्टर 20वें दिन तक मेरे साथ रहेंगे बिल्कुल। इंटैक्ट। और उससे मुझे इतनी हेल्प मिली कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था मेरा पर खुद के अंदर जो सिलेबस चल रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेशन था। और फिर 21st डे पे जाके वो फिर से किया, वही रिवीजन जो अभी तक का था। तो 7th डे पे रिवीजन और 21st डे पे रिवीजन, तो उससे मेरा कुछ छूटा नहीं। जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए मेरे को पता है कि इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो आपकी वीडियोस देख ली, रामू सर की वीडियोस देख ली, क्योंकि उनकी भी कुछ वीडियोस है क्वेश्चन वाइज ही, तो उनकी वीडियोस देख ली, आपकी वीडियोस देख ली।
और मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये यूज़ नहीं करता था। ऑल्दो आई एम फ्रॉम आईटी सेक्टर ओनली, कि मैं फ़ोन पे कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बहुत कुछ पता भी है, लेकिन बिना बुक के नहीं हो पाएगा। आप कितना भी फ़ोन कर लो, लेकिन जब तक बुक साथ में पेन नहीं चलेगा ना, प्रैक्टिस। तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक नहीं होगा। इतनी प्रैक्टिस कर ली इस बार मैंने, इट वाज़ लाइक कि मेरे को 10 दिन में मैं पूरा ख़त्म। छुट्टियाँ मतलब जॉब मैंने करते-करते कैसे जॉब के मैनेज किया? साथ ऐसे मैनेज होता था, मेरा जैसे हाँ, 12 से 9 बजे का ऑफ़िस होता था। ठीक है। मोस्टली हुँ, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें 12 से 9, तो मैं 9 की बजाय वो 9:30 10 हो जाते थे, क्या ज़्यादातर 9:30 तो हो ही जाते थे, 10 घर पहुंचता था। हुँ, फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के 11 बजे फ्री, ठीक है। 11 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक पढ़ाई, फिर कितने थे? सुबह 5-6 बजे, फिर फिर पहुँचना सो के कितने बजे होता था? 12 बजे पहुंचना होता था। 5-6 बजे उठ के फिर अपना नहा धो के सो गए, और उससे 10 बजे तक 4-5 घंटे की नींद ले ली, और 10 बजे के बाद में फिर तैयार होकर अपना वापस नींद ऑफिस। त्यागनी पड़ी वो आपको। करना पड़ा क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है ना, क्योंकि शुरू में फैमिली, तो बहुत दिक्कत आती होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब सिटिंग ही नहीं हो पाती थी। आधे घंटे में, 1 घंटे में, रात को 1 बजे के बाद जगना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही आदत डाली। और लोगों के लिए कोविड पीरियड बहुत वैसे आया था, बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक ब्लेसिंग बून होता है ना, क्योंकि उसमें वर्क फ्रॉम होम मिल गया। तो उसमें काम ज़्यादा मिलता था वर्क फ्रॉम होम में, लेकिन ये कि मैनेज हो जाता, घर पे ही था सारा कुछ, तो ट्रैवल बच टाइम टेबल जाता अपने था। हिसाब से। हाँ, तो ट्रैवल बच जाता था। बट वही था कि रात में ही जब आँख खुल गई तब स्टार्ट कर दिया। रास्ते में जा रहा हूँ तो कोई यूट्यूब से वो लगा लिए कान में, कोई जैसे जीएस के वो लगा लिए, आपके कैप्सूल्स आते थे जीएस के, वो एक एक स्क्रीनशॉट टाइप आता था, उसमें अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस फ़ोटोज़, आते थे, इमेजेस। आपको इमेजेस आती थी, वो बहुत जीके डोज़ पढ़ी। बाय मैथ्स हाँ, टीचर। डोज जो थे, हाँ बहुत पता था कि लास्ट में ये तो कर ही लेने हैं, एक लूसेंट का विविड, और एक वो, क्योंकि जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है, तो मेरे को ये था कि जिससे मेरा काम चल जाए उतना तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो उसके लिए मैंने जीएस के लिए ये किया। इंग्लिश के लिए मेरे दिमाग में एक ही था कि वो पैरामाउंट फिल्म, तो पैरामाउंट बुक है जो, उसे करते रहो। और मैथ्स के लिए तो वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि टाइम टू टाइम क्वेश्चन अपडेट होते हैं, नए हाँ। क्वेश्चन आते हैं, नए मेथड आते हैं। हुँ। और वो ये, अगर आप वही पुराने लेटेक्स लेटेक्स इज इक्वल टू समथिंग से करोगे तो पेपर नहीं होगा पूरा, यू हैव टू बी क्विक। और आपके तो पूरे गाँव में क्या एक एक हाँ, मेरे मतलब बहुत बच्चे हैं मेरे साथ के जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत बच्चों ने अपने बैग टांग दिए तैयारी छोड़ के, कि नहीं हो पा रहा। बस वही है, मेरी फैमिली सपोर्ट थी, उन्होंने बोला तू करता रहे, मैं करता गया, और मैं पहला बंदा हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने वाला अपने गांव से। और मतलब पिछले हमारे 6 साल के पलवल हाँ, पलवल में मेरा दीघोट गांव है। क्या मैं नाम है? दीघोट दिगवाट। दीघोट गांव है। और वहाँ से मतलब ऐसा है कि हमारे वहाँ आसपास के 15-20 गांव हैं, रोड के इधर की साइड, बामनी खेड़े से इधर की साइड एक गांव बामनी खेड़ा, उससे आगे जाके। तो वहाँ से मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो ये ऐसे एग्ज़ाम क्रैक कर पाते। एक 2016 में हुआ था, हाँ, योगेश भैया थे एक, उनका हुआ था रूंदी गांव, तो दूसरे गांव का, हमारे गांव से नहीं, अपने गांव से मैं पहला बंदा हूँ करने वाला। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत प्राउड की बात है। और गाँव में भी मेरे पूरा गांव में जो खुशी का माहौल है ना आज, वो हाई लेवल का है। एक तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है हमारे हरियाणा में, हाँ, तो ऊपर से ऐसी खुशी, मतलब जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे हमारे वहाँ बोला जाता है घर कौनबा, तो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग सब खुश हैं। मतलब उन लोगों को अब होप दिख रही है कि अगर हमारा एक लड़का यहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसको देख के हमारे और बच्चे भी मोटिवेट होंगे, और वो भी इसी जर्नी पे आगे पहुँचेंगे। तो मतलब ये था मेरा एक सारसा जो अभी तक का रहा है। बट एक हाँ, स्ट्रगल बहुत है। बच्चों को हर बोलना क्या चाहोगे मतलब बच्चों को यही इतने बोलना, साल का तपस्या करी कैसे मतलब क्या? ये तपस्या ऐसे करी मैंने कि आप एग्ज़ाम देते हो, प्री में मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन था। सबसे मेन जो मोटिवेशन था ना, वो था मेरे लिए मेरे डैड। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्री के बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि बेटा बनना इंस्पेक्टर है, तेरे को जो चाहिए वो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरे को मिलता रहेगा। जो मेरे को, मेरे पापा नहीं थे तो मेरे ताऊ जी, मेरी मम्मी, मेरे दीदी, और भी हैं मेरे घर में, उन सब ने मिलके मुझे दिया। बस लगा रहे, क्योंकि जब आप प्री देते हो, फिर मेंस देते हो, फिर टीयर 3 देते हो, फिर आप सीपीटी और डेस्ट भी देते हो, और आपको होप रहती है कि हाँ मेरा, क्योंकि चारों देने के बाद में आप वो लास्ट वाली 20,000 में हो, 40,000, 40 लाख में से आप 20 में आ गए हो, 20 में से आपको 8,000 में आना है, तो होप बनी रहती है। लेकिन जब लास्ट में जाके रह जाते हो ना, तो उसका बहुत दर्द होता है, और वो दर्द मैंने 3 बार सहा है।
16 वाला, 18 वाला और 19 वाला। 17 नहीं दिया था? 17 वाले के टाइम पे मेरी ट्रेनिंग थी केरला ऑफिस की। अब वो है, घर में कोई कमाने वाला नहीं था ऐसा, तो मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता था। आपको पता है फिर घर कैसे चलता। नहीं। वो ज़रूरी था, ट्रेनिंग टाइम में छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। वो भी केरला से यहाँ पे आऊँ मैं, इतना पैसा था नहीं कि मैं भाई यहाँ फ़्लाइट से आऊँगा, एग्ज़ाम दूंगा, फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा। 30-35 हज़ार रुपये, इतना नहीं था। जैसे आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हम्म। तो प्राइवेट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ, तो कहीं तो बाहर भी चले जाते हैं। आया था, मुझे भी ऑफ़र आया था। हाँ, मतलब मेरे को भी आउट ऑफ तो इंडिया का आया बच्चे था। जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट में जाने के बाद, और जब इतने पुराने हो जाते हैं तो उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही होती है, तो हाँ। वो तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है जॉब, या क्या नहीं, मतलब क्या फर्क क्या है? देखो फ़र्क ये है हम्म, कि जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि हमारे हर जगह का एक माइंडसेट होता है। माइंड्स। ठीक है, तो हमारे वहाँ का माइंडसेट क्या कहता है कि पैसा मैटर नहीं करता। हम्म, आप क्या हो, आपकी कितनी इज्जत है, हम्म, आपको कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों को भला कर सकते हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। मैं हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी आईटी सेक्टर में हूँ, आईटी में बहुत पैसा है। आई कैन गो फॉर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए वाला पैकेज, और अपना खुद का ज़िंदगी संवार लूंगा और चलता रहेगा। तो वो है, मतलब मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन मेरा सीन ये नहीं है। मेरा सीन मेरे को कहता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। लाइक मैं, हमारे गांव पंच सरपंच होते हैं उस टाइप से, तो मेरे पापा जो थे, स्वर्गीय भजन लाल मेंबर, मेंबर साहब कहते हैं उनको गांव में, तो वो एक पंच थे। तो लोग उनको, उनके प्रॉब्लम्स में उनको याद करते थे कि हमें कुछ हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पापा के शूज़ थे ना, उनको मैं फिल करूँ अपनी एक तो उसके थ्रू। अब जैसे अब आपकी लग गई, तो आप अपने गांव वालों को गाइड करोगे? अब मैं यहाँ से जाने के बाद, हम्म, अभी मेरा अब जैसे हो गया, अब ऑफिस से मेरे को 2 दिन का ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। तो मैं बिल्कुल फ्री अपने वहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट का फ्री कोचिंग स्टार्ट करूँगा अपने ही घर पे। किसी को कुछ नहीं करना, बस आना है और पढ़ना है, बिल्कुल फ्री। जब और तक ज्वाइनिंग नहीं जब आती तक तब तक। ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक ऐसे, और तब तक मेरे पास में लोग होंगे मेरे, तो फिर उनको मैं ऑनलाइन मोड के थ्रू आगे कंटिन्यू कर अच्छा सकता गाइड हूँ। भी करोगे तब भी बहुत हो बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि लोगों के पास गाइडेंस ही नहीं है, गाइडेंस। जानते ही नहीं है अब वो हमारे, किसी के भी चैनल अब पे जैसे जाते मैं हैं। हूँ, अब आपके यहाँ पे आया हूँ, अब ये वीडियो फैलेगी, लोगों को पता चलेगा, तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हाँ भाई, एक अब्बास सैनी सर करके हैं, उनका मैथ्स है, आप वो पढ़ो। आप मेरे को कोई और बुलाते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो उनको उनके बारे में, कोई इंग्लिश के टीचर है, कभी वहाँ पे वो हो जाता है, तो उनको उसके बारे में पता चलेगा। तो लोगों को पता चलेगा कि बाहर किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है दैट दे कैन अवेल, और उसके बेसिस पे वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कि अब जैसे अब आप बता रहे हो कि आपके जैसे फादर जो थे वो हम्म। पंच के मेंबर थे, कुछ ऐसे भी गांव में ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हम्म। बेचारे बहुत ज्यादा मतलब परेशान होते हैं। ऐसा है कि अगर मैं अपने गांव की लाइफ बताऊं तो उसमें 80% लोग डिप्राइव्ड काइंड है। हाँ, मतलब वो उनमें अब से उनमें से भी सिलेक्शन करवाना है, वो नहीं उनमें है। उनमें से ही सिलेक्शन कराना है अब, हाँ, वो करना वो पड़ेगा। ही करना है। हाँ, और उन्हीं के सिलेक्शन के, मैं अपना सिलेक्शन लेके मैं भी रह सकता था आराम से। हाँ, मैंने क्यों अप्रोच किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने वहाँ के लोगों के बीच में ये दिखा सकूं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो वो लोग भी पहुँच सकते हैं। मैंने इसीलिए बुलाया आपको, हाँ। क्योंकि अब जैसे क्योंकि हमारे जो सुपर 100 के इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं रोज हम्म। भी करूँ तो 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे। वो तो है ही, लेकिन पता है एक मुझे। जो स्टोरी है वो आप, ताकि अच्छा, क्योंकि जगह जगह जो बहुत ज्यादा परेशान है लोग, रिमोट उनको। एरियाज में हाँ, चीज़ों का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें पहुंचेंगी ना, तो लोग वहाँ पे उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और दे विल गेट इन टच विद ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स, और हम्म, वो फिर उसके थ्रू अपना प्रोग्रेस कर पाएंगे। बढ़िया, तो अच्छा। यही मेरी वो उम्मीद है कि मैं अपने गांव, अपने एरिया के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। वही है, मैं पढ़ा सबसे सकता हूँ, पहले पढ़ सकता हूँ, गाइड कर गाइडेंस सकता जरूर देना, क्योंकि जब जॉब लग जाती है स्टेबल होने में टाइम हूँ। लग जाता टाइम है, लगता छः है। सात महीने। आप बिल्कुल। अच्छी गाइडेंस भी दे दोगे वो मोर देन इनफ है, क्योंकि आपकी बात मानेंगे। जब मैं आप एक एरिया में इतने, चाहे वो छोटा, चाहे स्टॉल हो, वो मैटर नहीं करता, बट अगर उस एरिया में अगर आपको पूछा जा रहा है कि अरे वाह एक लड़का लग गया, वो पहला लड़का है जो हाँ, सरकारी पहला जगह, अफसर बना है। हाँ, पहला अफसर बना है, तो आप कुछ भी उनको समझाओगे तो उस बात की ग्रेविटी बिल्कुल, रहेगी। वो वो जरूर सीरियसनेस करना, रहेगी हाँ, उसकी। ठीक है, मैं क्योंकि बिल्कुल आप करूंगा, और अभी किसी तक भी भी यूट्यूब करता ही चैनल आया हूँ। को दिखाओगे वो ऐसे नहीं मानेंगे, आप जब बोलोगे तो उसकी हम्म। बात अलग है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए, ताकि बिल्कुल। आपको ये कभी ये ना लगे कि हाँ, और
आज एक निकला है तो क्या पता हर घर में हाँ एक बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में यही एक कोशिश करनी है, बेस्ट रहेगा। कोशिश ही यही करनी है, बहुत हर अच्छा, तरीके से गाइड कर पाए। बहुत अच्छी बात। थैंक्स अलॉट सर, आपकी शॉर्ट्स वीडियोस ने मेरा बहुत माइंड ओपन अप किया है। सही बता रहा हूँ मैं कि वो शॉर्ट वीडियो लोग ये कहेंगे कि अरे एक क्वेश्चन है 10 मिनट लग रहे हैं। अरे भाई वो एक क्वेश्चन 10 मिनट नहीं है, वो एक कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे आपको वो आगे दोबारा मिलेगा ना। आप उस क्वेश्चन को करोगे स्टैंडर्ड मेथड से तो इट विल टेक 2 से 3 मिनट, बट आप उस चीज़ को अपने उसमें ले आओगे ना रूटीन में तो इट विल टेक वही 20 से 30 सेकंड। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अपन कुछ कहना चाहो तो बस लास्ट में। बस यही है कि मेरे ज़िंदगी में मेरे को बोला जाता है किंग ऑफ बैड लक। मेरे सभी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं 7 साल से ये तैयारी कर रहा हूँ, 4th अटेम्प्ट है मेरा, लेकिन हर किसी को यही था कि इसका नहीं होने वाला, बस ऐसे लगा ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा, इसका हर बार पेपर देता है, हर बार रह जाता है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर विश्वास रखो, लगे रहो, होना तो है, इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है और बन के ही रहोगे, बस लगे रहो प्रॉपर, छोड़ना नहीं है जब तक तुम्हारे पास में टाइम है ना। वो दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि मेरे कोचिंग पे कोई आता है तो मैं उसको ये गारंटी नहीं देता कि वो आईएएस बन जाएगा, मैं उसको ये कहता हूँ कि एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। तो प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद सर। तो बस लास्ट में मैं भी इसको वाइंड अप करना चाहूँगा, ये बोलूँगा देखो, अब जैसे इनके पास बैकअप में सिर्फ एक जॉब थी प्राइवेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं होता, बिल्कुल तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। बहुत सारे बच्चे जब देखेंगे तो वो जज ये भी कर सकते हैं कि इनके पास कम से कम एक आईटी से फील्ड की अच्छी जॉब है, तो इस वजह से भी बच्चे, पर ये कहने के लिए होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर दो आपको मैंने अगर 10 दिन रेगुलर बोल दिया कि 10 दिन आपको यहाँ आना है, तो उस 10 दिन में भी नहीं आ पाएगा कोई, आप कहने की बात होती है। आप ये चीज देखो ना, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, हम्म। 10 घंटे में आपका माइंड पहले पजल्ड है, हाँ, थक और वो जाता है। बिल्कुल अलग फील्ड है, हाँ, वो कंप्यूटर की फील्ड है। बिल्कुल। अब आपको वहां से अपना माइंड भी स्विच करना है, हाँ। और गिने चुने आपके पास में वही 5 से 6 घंटे हैं, आपको उसमें पढ़ना भी है, प्रोडक्टिविटी भी लेके आनी है, तो वो बहुत टफ काम हो जाता है। कहने में लगता है कि हाँ जॉब है उसके साथ में हो जाएगा, बहुत टफ होता है। बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप खुद देखो कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल करने वाले भी आपको मिलेंगे, और उनमें से एक आपके सामने है। कोशिश करो कि जैसे जो भी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार ट्रस्ट करके अच्छे से पढ़ते रहो। गाइडेंस का थोड़ा फर्क रहता है, और अगर आपको भी ऐसा लगता होगा कभी कभी कि अगर अच्छी गाइडेंस उस टाइम मिल जाती तो शायद और जल्दी हो जाता। वो तो है ही, जैसे 2016 का टाइम था, हमको पता ही नहीं था, बस इतना पता था कि सीजीएल का एग्जाम है, इसके थ्रू इंस्पेक्टर लगते हैं, पापा ने बोला इंस्पेक्टर बनना है, हमने बनना है, हम आ गए। जैसे होता है ना कि एक भेड़ चाल टाइप, बट वो है कि खुद से ही सारा किया है। लेकिन अब इतना हो सकता है कि जो मेरे कांटेक्ट में होगा वो खुद से नहीं करेगा, मैं उसे कुछ ना कुछ गाइड कर ही दूंगा, उसको ये चीज़ बता ही दूंगा कि ये करने का एक, अगर ये लंबा तरीका जो तुमको पता है तो इसको करने का ही शॉर्ट तरीका भी है, दैट हाँ, कैन बी टाइम, इम्प्लीमेंटेड। जो टाइम वेस्ट हुआ है, हाँ वो बच तो जाएगा। बस यही बोलना चाहेंगे, अच्छे से लगे रहो। और इंटरव्यू वगैरह तो आप रेगुलर देखते रहते हो, बहुत सारे आएंगे टॉपर्स इंटरव्यू वगैरह वगैरह, वो देखते रहिए, ठीक है। लेकिन कुछ रियलिटी से भी रूबरू हो जाओ कि रियलिटी ये भी होती है, ठीक है। हर किसी का पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता, सच्चाई ये है, ठीक है। और बहुत करना पड़ता है, हाँ, बहुत करना पड़ा है। मेजोरिटी जो है उसकी तरफ भी ध्यान दो, ख्याली पुलाव पर उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को शायद रिलेट करेंगे ऐसी स्टोरीज से, और मैं चाहूँगा कि आप भी एक दिन आके अपने बारे में बताएं कि देखो मैंने ये किया था, और मेहनत करते रहो, सब सेट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। थैंक यू।